अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इन प्रीवियस लेक्चर हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स तक हमने कंप्लीट किए। तो लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 7 टुडे। क्वेश्चन इज विच एक्टिविटी ऑफ टोटो अनॉयड ग्रैंड मदर। यानी कि टोटो ने बहुत सारी, यानी कि लेसन में भी हमने पढ़ा कि ही वॉज मिस्टीवियस। हाँ, उसने बहुत वो वॉज डिसओबीडेंट। उसने वो एक्टिविटीज़ की जिससे सब दंग आ गए। ठीक है ना। यानी कि कौन सी एक्टिविटी टोटो की ऐसी थी कि जिससे ग्रैंड मदर जो थी वो क्या हुई, एनवायर्ड मीन्स वो एंग्री हो गई, यानी कि अपसेट हो गई। विच एक्टिविटी ऑफ, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं विच एक्टिविटी ऑफ टोटो इरिटेटेड ग्रैंड मदर। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है देयर वेर सिविल एक्टिविटीज ऑफ टोटो विच अनॉयड ग्रैंड मदर. One of them, which annoyed her the most, was when Toto ate away a large dish of plow. टोटो ने एक पुलाव का एक डिश बना हुआ था, उसने उसको खा लिया। एंड व्हेन ग्रैंड मदर सॉ हिम ईटिंग शी स्क्रीम्ड एंड टोटो थ्रेव अ प्लेट एट हर। ठीक है ना। यानी कि जब ग्रैंड मदर ने चिल्लाना शुरू किया तो टोटो ने वो प्लेट उसका जो पुलाव का था, उस डिश का था, उस पर उसे फेंका। लेटर उसके बाद क्या होता है, टोटो कैरिड अवे द डिश एंड फिनिश्ड इट ऑल। ठीक है ना। फिर से पढ़ती हूँ। देयर वेर several activities of Toto which annoyed grandmother. One of them which annoyed her the most was when Toto ate away a large dish of pulao, and when grandmother saw him eating, she screamed and Toto threw a plate at her. Later, Toto carried away the dish and finished it all. Now, question number 8. Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? क्योंकि हमें पता है इस लेसन का जो शॉर्ट स्टोरी का जो ऑथर है रस्किन बार्न है, उसने कहा कि टोटो, वो कहता है कि उसने कि टोटो एक इट्स नॉट द पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। जैसे हम दूसरे एनिमल्स को एज पेट रखते हैं, टोटो उस किस्म का पेट नहीं है। क्यों उसने कहा। ठीक है ना। तो हियर इज इट्स आंसर. Author's statement about Toto proves itself if we take Toto's misdeeds into consideration. ठीक है ना। हमें इस क्वेश्चन आंसर, इसके ऑथर के स्टेटमेंट का आंसर हमारे पास है अगर हम इसकी इस मिस्टेड्स को किसके, टोटो के मिस्टेड्स पे फिर से नज़र फिर से इन पे एक रिपीट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसका ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. Nobody could afford the frequent losses. सीधी बात है, कोई भी इतने लॉसेस जो हुए थे उनके घर में, वो कोई भी इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर सकेगा. He disturbed all other animals too. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. ठीक है ना. ये यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए. उसके बाद है लैंग्वेज वर्क. ठीक है ना. Language work. Use the following phrases in your own sentences. These phrases are have been taken from your lesson. And you have to use these phrases in the sentences which you will frame yourself. ठीक है ना. आपको खुद सेंटेंसेस बनाने हैं. उनमें से मैंने खुद बनाए हैं, आप अलग भी बना सकते हैं. ठीक है ना. तो इससे पहले आपको सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर फ्रेज की मीनिंग पता होनी चाहिए. ठीक है ना. वो मैं आपको देती हूँ, तो उसके बाद आप खुद भी बना सकते हैं. पहला है आउट ऑफ प्लेस. आउट ऑफ प्लेस की मीनिंग है नॉट इन द प्रॉपर सिचुएशन और अरेंजमेंट. नॉट इन द प्रॉपर सिचुएशन और अरेंजमेंट, यानी कि जिस जो मैंने आपको भी बताया है कि नॉट इन अ कंफर्टेबल वे. ठीक है ना. इसका सेंटेंस है शी कम्स इन आउट ऑफ द स्टॉर्म विद नॉट अ हियर आउट ऑफ प्लेस. ठीक है. शी कम्स इन आउट ऑफ स्टॉर्म विद नॉट अ हियर आउट ऑफ प्लेस. दूसरा है आउट ऑफ रीच. आउट ऑफ रीच. आउट ऑफ रीच मीन्स आउटसाइड द डिस्टेंस to which someone can stretch out their hand. Outside the distance to which someone can stretch out their hand.
या हम अगर हम इडियोमेटिक देखेंगे, इडियम्स मीनिंग होती है कि वर्ड वर्ड्स जो होते हैं 2-3 वर्ड्स के बना होता है, कि सेंटेंस नहीं होता है ना, क्योंकि मीनिंग होती है डिफरेंट दैन इट्स ओरिजिनल वर्ड्स, ठीक है ना, उसको इडियम्स बोलते हैं। इडियोमेटिक है इम्पॉसिबल और टू फॉर अवे। सेंटेंस हम बना सकते हैं जो हम ऑलरेडी आपने मेडिसिन पे देखा हुआ, कीप दिस मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, कीप दिस मेडिसिन आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन। अनदर वन इज प्रोवाइड फॉर, यहाँ पे बुक पे है प्रोवाइड फॉर। प्रोवाइड फॉर मीन्स टू लुक आफ्टर समवन, किसी की देखभाल करना, ठीक है ना। शी हैज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड फॉर हर चिल्ड्रन, दिस इज सेंटेंस आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अनदर फ्रेज हियर इज टेकन अबैक, टेकन अबैक जो आपके लेसन में भी था, ठीक है ना। टेकन अबैक मीन्स shocked, shocked. I was taken aback when I heard about the news of his father's accident. I was taken aback, in other words, I was shocked when I heard about the news of his father's accident. उसके बाद है in vain, ठीक है ना, in vain, in vain भी लेसन में था। in vain without success, he worked hard for examinations but all in vain, he worked hard for examinations but all in vain. देन इसके बाद है मेक एन एग्जिट, मेक एन एग्जिट, वे आउट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना, यानी कि किसी बिल्डिंग फ्लैट से बाहर निकलने का। उस द थीफ मेड एन एग्जिट थ्रू विंडो, द थीफ मेड एन एग्जिट थ्रू विंडो, ठीक है। हाँ, उसके बाद है गेट होल्ड, गेट होल्ड मीन्स फाइंड, गेट होल्ड ऑफ जॉन एंड टेल हिम द मीटिंग has been concealed, या मीटिंग हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है ना, यानी कि जॉन को ढूंढो, हाँ, फाइंड हिम एंड टेल हिम दैट मीटिंग हैज बीन स्टार्टेड। स्कूप अप, लास्ट वन है स्कूप अप मीन्स टू पिक अप, शी स्कूप्ड अप सम ओट्स एंड फेड ईच ऑफ द हॉर्सेस, उसने कुछ ओट्स को पिक किया तो हॉर्सेस को खिलाया, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट लैंग्वेज वर्क। थैंक यू।